Every day I can't no मून नाइट का सीजन फिनाले आ चुका है और इस पूरे एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं है ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि सोली स्टोरी और एक्शन पे था ये पूरा का पूरा एपिसोड। तो सबसे पहले एपिसोड ओवरव्यू के बाद एपिसोड की शुरुआत होती है। हारो के पास अब एमिट का उसाप्ती आ चुका है और जो लैला है वो भेस बदल के इनके ग्रुप में शामिल हो गई है। जहां के बाद ये जा रहे होते हैं पिरामिड में, जहां पर अमिट को रिजरेक्ट करा जा सकता था और बीच में इनका सामना हो जाता है इजिप्शियन सोल्जर्स के साथ या सिक्योरिटी के साथ, जिनको हैरो, क्योंकि अब उसने जो साप्ती थी अमिट की उसको अपने स्टिक के साथ मिला दिया है, तो उसकी ताकत और बढ़ गई है और वो एक बार में वहां पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनकी आत्मा भेज दी परलोक में। और यहाँ असल दुनिया में जो टैरेट थी, अगर मैं नाम गलत ले रहा हूं तो माफ करना, जो टैरेट थी वो हिप्पोपोटामस देवी, वो बात करती है वो उन सारे आसपास में जितने भी लाश पड़े थे उनके जरिए लैला से कि उससे जाकर कॉन्शु को आजाद करना पड़ेगा ताकि वो मार्व को रिजरेक्ट कर सके। जब वो मार्क अपने असल बॉडी में वापस आए तो वो फिर से ना मर जाए, वो 2 गोली उसके छाती में लगने के कारण। इसके बाद हारो पहुंचता है पिरामिड में, जहां पर हारो बाकी जो देवी देवता थे उनको बस ऑफ स्क्रीन मार देता है। मतलब मार्वर बोला मेरे को पैसा खर्चा करना ही नहीं, इसके ऊपर इस चुतियापे के ऊपर पैसा खर्चा करूंगा ही नहीं। मतलब डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लैला को जाकर कॉन्शु का मूर्ति तोड़ती है, उसे आजाद करती है और यहाँ पर कॉन्शु लैला को ऑफर देता है कि तू मेरी अवतार बनेगी? नहीं, बन जा, नहीं प्लीज नहीं। बस दूसरी तरफ मार्क को, जिसे एक तरीके से स्वर्ग कहा जा सकता है, वो मिल चुका है, लेकिन वो उसे गवारा नहीं। वो जाता है उस रेगिस्तान में जहां पर जो स्टीवन है वो जमा पड़ा है और उसके पास जाके बोलता है कि मुझे तेरी जरूरत है, तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि तू और मैं एक ही हैं। अगर हम दोनों में से कोई नहीं जा सकता, अगर एक भी पीछे रहेगा तो मैं भी पीछे रहूंगा। इसी चीज को देखते हुए शायद जो और साइरिस था उसे दया आ गई और इन दोनों को ही उसने छोड़ दिया और वो द्वार खोल दिया जिस द्वार के जरिए इन लोग वापस असल दुनिया में आ सकते थे। और टैरेट ने मदद की उनकी और उसकी मदद से वो असल दुनिया में आए। और क्योंकि ये दोनों ही चीजें साथ में हुई, कांशु का आजाद होना और मार्क और स्टीवन का असल दुनिया में आना, तो इस वजह से कॉन्शु के पावर की मदद से मार्क अपने शरीर से वो 2 गोलियां निकाल देता है और बन जाता है फिर से मून नाइट। इसके आजाद होने के बाद कॉन्शु और मार्क स्टीवन के बीच में एक छोटी सी डील होती है और इस डील के बाद ये पक्का होता है कि जो मार्क है और जो स्टीवन है वो दोनों आजाद हो जाएंगे इस कॉन्शु के अवतार के श्राप से, अगर मैं सही से फ्रेज आउट कर पाया तो। हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और मार्क उड़ के जाता है पिरामिड में और लड़ता है हारो से, जो बुरे लोग हैं, जो शायद किसी ने बुरा काम किया है या जो भविष्य में करेगा, उन सबको जज करके उनकी आत्मा उनके शरीर से निकाल के खिला रहा है अमित को, जो कि अब आजाद हो चुकी है। और इन आत्मा को खाकर अमित जो है वो बड़ी बहुत बड़ी होते जा रही है, जो कि मुझे बहुत अननेसेसरी लगा। मुझे नहीं लगता कि ये जो बिग गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग वाली फाइट थी वो नेसेसरी थी और उन्हें दिखाया भी नहीं गया। मतलब वो जो उनका बड़ा होना था और आपस में लड़े कॉन्शु और अमित, वो उन्हें दिखाया भी नहीं गया। मतलब कितने मुश्किल से 2-3 मिनट का स्क्रीन टाइम था इस चीज को, जो कि नेसेसरी ही नहीं था, तो वो करने की जरूरत क्या थी? बहुत ही जरूरी तरीके से उसे अवॉइड किया जा सकता था इन दोनों की बेमतलब की बिग सीजीआई फाइट के बदले। तो तुम हारो वर्स से वो जो गॉड्स थे, बाकी के इजिप्शियन गॉड्स, उनकी लड़ाई दिखा देते, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। लेकिन मार्वल बोला नहीं, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन जारी रहेगा। बेमतलब का सीजीआई फाइट बड़े लेवल का दिखाना है, मतलब दिखाना है। यही है 3 मूल्य मार्वल रूल्स। मुझे उसका हिंदी याद नहीं आ रहा था। एक तरफ ये बेमतलब की सीजीआई फाइट हो रही है, लेकिन वहीं पर हमें जो टॉरेंट है वो अवतार बना लेती है लैला को अपना और उसे अपने पावर्स दे देती है। और भाई साहब क्या लग रही है लैला, क्या
पावर्स आए उसके बाद मतलब मजा आ गया उसको लड़ते हुए देखकर। और जो पावर्स है, पावर्स स्पेसिफिक नहीं किए गए हैं, हमें हमारे सामने रखे नहीं गए हैं कि क्या क्या लाइला के पावर्स हैं, लेकिन जैसा कि लाइला ने बोला कि टेम्पररी अवतार, टेम्पररी अवतार, तो मुझे लगता है वो टेम्पररी पावर्स थी, लेकिन बाद में शायद मार्वल अगर उन्हें लगा तो ला सकते हैं, टॉरेंट का अवतार बना सकते हैं परमानेंटली लैला को। इन लैला को इतना सेक्सी और ताकतवर बनाने के बाद भी लैला और मून नाइट को हैरो जो है वो ओवर पावर कर रहा था और उसके छाती में रख के कुछ करने वाला था। शायद एक्सप्लेन नहीं किया गया कि आखिर क्या करने वाला था। तो वहां पर कंट्रोल खो देता है मार्क अपना, वो फिर से ब्लैकआउट होता है जैसा कि पहले, मतलब इतने सारे एपिसोड में बस ब्लैकआउट होके जो मार देता था ना कोई भी, वो फिर से होता है। और यहाँ पर फिर से जो ब्लैकआउट होने के बाद, जिसे हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में बताया गया कि आखिर वो कौन है मेरे पोस्ट क्रेडिट सीन, हाँ उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ब्लैकआउट होने के बाद सब पड़े हुए हैं, लैला पूरा शॉक्ड है कि आखिर हुआ क्या, मार्क ने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर भी वो सबको इग्नोर करते हुए अभी जो प्रॉब्लम थी कि हैरो को फिर से पिरामिड में ले जाना है और उसके अंदर अमिट को डालना है ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। अमिट को, हैरो को फिर से पिरामिड में ले जाया जाता है और सारी तस्मा होने के बाद कॉन्शु बोलता है कि इसे मार दो, लेकिन लैला और इतने 6 एपिसोड में जितना कैरेक्टर डेवलपमेंट मार्क का हुआ है उसके बाद मार्क बोलता है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, जो हमें करना था, अमिट को रोकना था, वो मैंने कर दिया है, अब डील पक्की कर और मुझे और स्टीवन को आजाद कर दे अपने अवतार से। और ये लोग आजाद हो जाते हैं और इसके बाद फिर से मार्क और स्टीवन साथ में उठते हैं अपने लंदन वाले घर में। हाँ लंदन वाला घर था ना, ब्रिटिश यूके वाले घर में, लंदन ही तो था, लंदन म्यूजियम, हाँ लंदन वाले घर में। बस हमें मार्क और स्टीवन का हल्का सा इंटरैक्ट दिखता है, उसके बाद सीरीज खत्म और अब आता है पोस्ट क्रेडिट सीन। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखता है हारो एक मेंटल असाइलम में, जहां पर आता है एक आदमी जो उसे ले जाता है नर्स से बात करके। और इसी रास्ते में जब वो आदमी हारो को ले जाता हुआ दिख रहा है, हमें 2 लाशें दिखती हैं और उसके बाद हारो को वो आदमी अपनी लिम्बो में बैठाता है और हम देखते हैं अंदर कॉन्ट्रूर एकदम सूट बूट में, एकदम वाइट प्योर, जैसा कि मार्क नहीं स्टीवन का जो सूट था ना वो वाले सूट में। तो भाई साहब मजा आ जाता है। और यहाँ पर कॉन्शु आराम से बात कर रहा होता है हैरो से कि उसने क्या क्या किया, कैसे गलत किया। तो हारो बोलता है कि तुम्हें एक अवतार की जरूरत है, तुम अपने से कुछ नहीं कर सकते। तो हारो अपना पत्ता खेलता है और बोलता है ठक ठक। मार्क कितने समय तक समझता रहा कि मैं लैला को अपना अवतार बनाना चाहता हूं, लेकिन असल में ये बनेगा, ये है जैक लॉकली, मार्क का तीसरा पर्सनैलिटी। भाई मजा, जो ऐसे आके जैक ने ऐसे ठाव करके मारा ना, मजा आ जाता है। और इस तरीके से हमें जैक लॉकली का कैरेक्टर दिखाया जाता है। और यहाँ बस जो हाइप बनी है ना आगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि मार्क और स्टीवन को अब ऐसा है कि अब तो हम आजाद हैं, लेकिन वहीं पास तीसरा बंदा उसके शरीर में है जो नहीं, अभी तो और आएगा और मजा आएगा। इसी के साथ ये पूरे एपिसोड का ओवरव्यू खत्म होता है। अब मैं पूरे सीजन की बात बताऊं तो एक्शन ने मुझे डिसअपॉइंट किया, खासकर कि फिनाले का जो बेमतलब का वो बिग बैटल, जो सीजीआई बैटल था ना, वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। लेकिन जो स्टोरी थी, जिस तरीके से हमें लिखा गया और परफॉर्मेंस थी, मतलब ऑस्कर आइजैक ने जिस तरीके से परफॉर्म किया 10 on 10 उस चीज को, स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस को 10 on 10। लेकिन जो एक्शन था वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। और मैं दिली ख्वाहिश है कि अब जो ब्लैकआउट, जो सीजर वाला जो था ना नाटक, वो आगे हमें ना दिखाया जाए मून नाइट के साथ, और हमें और ज्यादा R रेटेड मून नाइट मिले। प्लीज मार्वल, प्लीज प्लीज। और इसी के साथ मेरा ये पूरा रिव्यू और मेरा ओपिनियन होता है खत्म। तुम्हें ये पूरा सीजन कैसा लगा कमेंट करके बताओ। तुम्हें ये स्पेशली एपिसोड कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताओ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। और भी ऐसी वीडियोस और भी मार्वल, डीसी, अलग अलग सारे सुपर हीरोज के बारे में जानने के लिए ये
चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। और इसी के साथ मैं जाता हूँ, वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। खास करके डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस।